गर्भवती महिला ने क्यों खा लिया हंस का मांस। भानु प्रताप सिंह नाम के एक राजा के पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता और बहुत लाड प्यार से उसका पालन पोषण करता। वह हंस नित्य प्रति सायंकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काट कर आता। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उनकी पुत्र वधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अपने आप ही छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में एक गर्भवती महिला ने क्यों खा लिया हंस का मांस। भानु प्रताप सिंह नाम के एक राजा के पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता और बहुत लाड प्यार से उसका पालन पोषण करता। वह हंस नित्य प्रति सायंकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काट कर आता। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उनकी पुत्र वधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अपने आप ही छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न उसने अपनी सास को लगने दिया, न ससुर को और न पति को ही, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन आकुल व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं हो तब मिले ना। राजा ने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं लग सका। चूँकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अतः वे उदास रहने लगे। एक दिन एक कुत्तनी राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हाकिम, हुक्काम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में कोई भी पता नहीं लगा सका। तुम कैसे पता लगा सकोगी? कुत्तनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़ कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। मैं हंस को वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उसका अता पता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुत्तनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुत्तनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती है। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ में वह इस बात से वाकिफ थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्र वधू गर्भवती है, अतः उसके मन में संदेह हो गया। कुत्तनी सोचने लगी, किसी भी स्त्री के साथ घनिष्ठ मैत्री करने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना आवश्यक है। इसलिए कुत्तनी उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों के नाम धाम तथा उनके घर में बीती हुई खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता चला कि दीवान जी की पुत्र वधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौटकर नहीं आई है। ये जानकर वह बहुत खुश हुई और सोचने लगी, अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्र वधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ आ गया। और वह दीवान जी के घर पहुंच गई। उनकी पुत्र वधू के साथ बहुत स्नेह से बात करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिली हैं। तुम जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर चली गई थी। हाल ही में घर लौट कर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्सुकता हुई तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखें और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं अब वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड चाव करने यहाँ आऊंगी। दीवान की पुत्र वधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी, आप आई हैं तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए। जाने की इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है। बुआ बनी हुई कुटनी को और क्या चाहिए था। उसने वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और कांतिवान होती है। किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते नहीं, इसलिए यह काम पार पड़े तो कैसे पड़े। ये सुनकर उसने अपने हंस का मांस खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, तुमने जो कुछ किया
वह बहुत अच्छा किया, किंतु तुम किसी के सामने इस घटना का जिक्र मत करना। कुछ दिन बीत गए, तब बुआ जी ने कहा, बेटी अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप सिर से उतर जाएगा। पास के मंदिर में भगवान के सामने सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार कर लो। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कुत्तनी लुक छिपकर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वादा किया था, उसके अनुसार हंस का अता पता लगा लाई हूँ। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? वह बोली, कल सुबह सूर्य उदय से पहले आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली स्त्री अपना अपराध स्वीकार करेगी। स्वयं अपने कानों सुन ले। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली। अगले दिन राजा मंदिर में बड़े से ढोल के पीछे छुप गया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था। पुजारी और दूसरा कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था। बुआ जी बोली, हाँ तो बेटी क्या बात हुई थी उस दिन? दीवान की पुत्र वधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि कुत्तनी ने सोचा, राजा ध्यान पूर्वक सुन तो रहा है ना, इसीलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू का बोल। उसका इतना कहना था कि भतीजी का माथा ठनका। उसे वहम हो गया कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूँ। वह चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बोली, उसके बाद तो बुआ जी मेरी आँख खुल गई, सपना टूट गया। ज्यों ही भतीजी की आँख खुली त्यों ही बुआ जी की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। उसके पांव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया।